नए साल की खुशी में सब जानवर राजा शेर के पास आ जाते हैं। राजा शेर बड़ा दया दिल और बहुत अच्छा था। शेर के पास जादुई शक्तियाँ थी जिससे वो न केवल जंगल की बल्कि एक जादुई ताज की रक्षा करता था जिसका पता किसी को भी नहीं था। शेरा के राज में जंगल के सब जानवर बड़े खुश थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से बड़ा ही खतरनाक भेड़िया दानव आ जाता है। वो उस जंगल के जादुई ताज को हासिल करना चाहता था। वो इतने सारे जानवरों को एक साथ इकट्ठा देख सोचने लग जाता है, मुझे तुरंत उस ताज को हासिल करना होगा और इस जंगल के जानवरों को अपना गुलाम बनाकर मैं कई जंगलों पर राज कर सकूंगा। अगर वो ताज मुझे ना हासिल हुआ तो मैं इस जंगल के किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दानव की सब बातें पास में खड़ी लोमड़ी सुन लेती है। अरे ये दानव हमें मार देगा, सब जानवर अपनी जान बचा के भागो और राजा शेर को इत्तला पहुंचाओ। यूं ही दानव उन सब जानवरों पे हमला करने के लिए ढोल लगा देता है और उन सारों पे हमला कर देता है। जंगल में हाहाकार मच जाता है। सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। कुछ जानवर अपनी जान बचाकर राजा शेर के पास पहुंच जाते हैं और उसको सब बातें बता देते हैं। ये सुनकर शेरा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मेरे जंगल में 3 मुंह वाला दानव? मैं अभी जाकर उससे देख लेता हूँ। महाराज, वो किसी ताज को हासिल करने के लिए इस जंगल में आया है। ये सुनकर सिम्बा तेजी से जंगल में निकल पड़ता है और कुछ देर बाद अपनी गुफा पे पहुंचता है। वे देखता है कि उसका ताज महफूज सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है। वे दानव किसी समय भी यहाँ पहुँच जाएगा। मुझे इसकी रक्षा के लिए गोल्डन हाउस और उसकी सेना को यहाँ बुलाना होगा। शेर अपनी जादुई शक्तियों से गोल्डन लाइट हाउस पकड़ करता है और 3 सर वाली सेना भी बाहर आ जाती है। जंगल में 3 मुंह वाला दानव भेड़िया आया है जो इस ताज को हासिल करना चाहता है। जैसे ही वो गुफा पे पहुंचे तो मुझे इत्तला कर देना। ऐसा बोलकर शेरा जंगल में 3 मुंह वाले दानव को ढूंढने निकल जाता है और जंगल के जानवरों को अपनी अपनी गुफाओं में जाने का ऐलान कर देता है। इधर वे दानव ताज की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि वह तब गुफा के सामने पहुंच जाता है। वे देखता है उसके जैसे ही 3 मुंह वाले शेर ताज की रखवाली के लिए खड़े गए हैं। अरे ओ दानव भेड़िए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो तू जान से जाएगा। मेरी तुम्हारे से कुछ दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ वो ताज चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारे जंगल को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाऊंगा। हम वो ताज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे और उस ताज की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करेंगे। शेरा की सेना और दानव में लड़ाई शुरू होती है। वे दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं लेकिन दानव उन सब पे भारी पड़ रहा था और उनमें से एक शेर राजा शेर को ढूंढने जंगल में जाता है और राजा शेर को ढूंढने के बाद राजा शेर से कहता है, महाराज, वे दानव हमारी गुफा पे पहुंच चुका है और हमारे साथी कई जख्मी हो चुके हैं, तुरंत आइए। राजा शेर भागता हुआ अपनी गुफा की ओर निकल पड़ता है। वे वहां जाकर देखता है कि उसके साथी जख्मी हालत में जमीन पे पड़े हुए हैं। अरे ओ दानव भेड़िए, छोड़ दे मेरे साथियों को। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। उन कमजोरों से क्यों पंगा लेता है? अच्छा, तो तू है जंगल का राजा शेरा। अगर तू मेरे से मुकाबला करना चाहता है तो कर, वैसे ही वो ताज मैं हासिल कर ही लूंगा। शेरा ये सुनकर गुस्से में आता है और अपनी जादुई शक्तियों से अपना एक अनोखा ईगल लाइन रूप में बदल जाता है। ये देखकर दानव दंग रह जाता है। अब ईगल लाइन दानव पे भारी पड़ रहा था। हर बात ईगल लाइन दानव को मात दे रहा था। कुछ देर बाद दानव थक हार कर वहीं मर जाता है। शेर अपनी जादुई शक्तियों से अपनी सेना को सही कर देता है और उनको वापस भेज देता है।